सत्स्वरूप निज नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान भक्ति दंतातीतम गगन स्वदशम तत्मताति लक्ष्यम एकम नेतम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिरुगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम निजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बनी राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल देव हरि नाम नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कागद सब बन कलम कथा सात समुद्र शाही सदगुरु को हे सत अंतर गट की जान बारह हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अत्य हरजस पद राग आशा चल रहे हैं। आज महाराज हरजस में समझा रहे हैं गुरु के सन्मुख रहना और गुरु के बेमुख रहना, गुरु को छोड़ना और गुरु के संग रहना, इसका महाराज आज निर्णय कर रहे हैं कि कौन गुरु के सन्मुख है कौन बेमुख और किसको छोड़ना है और किसको लेना, ये समझना। गुरु अंदर है बाहर शरीर है। शरीर तो माता पिता का है, गुरु का तो शरीर है नहीं। महाराज फरमाते हैं जो पंच तत्व शरीर है ये माता पिता का है, इसको सब गुरु का मानते हैं, गुरु का नहीं। गुरु तो खास ज्ञान है। तू अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार मिटे और ज्ञान रूपी प्रकाश घट में है और उसके संग आत्मा है तो वो गुरु के सन्मुख है, और उसके संग नहीं है और इस रूप के संग में है तो वो गुरु के बेमुख है। ये महाराज निर्णय समझा रहे हैं। इस संसार में त्रिगुण माया इनमें सबले जगत बंधा है। त्रिगुण माया है, इसमें सब जगत बंधा हुआ है। क्यों? त्रिगुण माया को ही सब गुरु मानते हैं। तो त्रिगुण माया गुरु है कि ब्रह्म ज्ञान गुरु है। सर्वगुण निर्गुण भी माता पिता का ज्ञान, और शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का बना हुआ। तो माता पिता गुरु शरीर के हैं कि आत्मा के हैं? महाराज फरमाते हैं शरीर के गुरु है, आत्मा के भी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता है, और शरीर के गुरु हैं। तो ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा गुरु भी है और पिता भी है। आत्मा के पिता माता पिता है और शरीर के गुरु क्यों है? ज्ञान ध्यान बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिगुण माया तिनमें सबले जगत बंधाया, और त्रिगुण माय लेस नहीं आवे ब्रह्म धाम कैसी विध जावे। गुरु पद में मिलना है, गुरु ज्ञान धारण करना है। ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान है, तत्व ज्ञान गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। अब इसमें कैसे बंधे?
इसके सन्मुख कैसे होवे आत्मा, तब परमात्मा में मिले। अब इसके सन्मुख नहीं है और इस त्रिगुण माया के सन्मुख है, त्रिगुण माया में फंसा हुआ है, तो वो गुरु के बेमुख है। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। त्रिगुण जाए दिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। त्रिगुण से ब्रह्म ज्ञान धारण करके नियंचर के संग दिगन मंडल में डेरा व्यक्त कर देता है, वो गुरु के सन्मुख है। और गुरु के सन्मुख होगा वही आत्मा परम पद में मिलेगी। जो गुरु के बेमुख है वो 3 लोक 14 भवन में भौंकती फिरेगी। ये सुखराम जी महाराज आज निर्णय कर रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान केवल का धारण करके, ऐसी भक्ति सांसों सांस धारण करके, और जो शरीरधारी में त्रिगुणी माया में बंधा रहता है, बांधता है, बंधता है, तो बांधा गुरु तजिया दोष ओई, आगे चीज फेर वो पावे, तो पाप काय को। गुरु तजने से दोष क्या है? आगे चीज अच्छी मिल गई जब तो कोई परेशानी नहीं। पहले चने भूंगड़ी की दुकान करे, फिर कपड़े की करे, उसके बाद हीरे जवाहरात की कर लेवे, तो उसके तो कमाई बढ़ोतरी है, उसमें दोष क्या है? पहले शरीर के माता पिता ज्ञान ध्यान के गुरु हैं, शरीर के खट दर्शने, और फिर आगे तेरे को आत्मा के माता पिता ने ज्ञान ध्यान ब्रह्म ज्ञान में समझ कराई, और फिर नियंचर की जागृति करके गुरु पद में मिलने की विधि आ गई। तो फिर इस विधि के रटना के सन्मुख रहो या शरीरधारी के बंधो? शरीरधारी खटदर्शनी तो हद के गुरु हैं, शरीर के गुरु हैं, आत्मा के गुरु नहीं है। आगे तेरे को नियंचर में मिलने का ज्ञान मिल जाता है, तो फिर शरीर के गुरु में बंधने से दोष होगा कि नहीं होगा? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव को घर लाए के, महिमा करे अपार, से सन्मुख सुखराम के, ऐसे करो विचार। ज्ञान गुरुदेव, ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव को घर लाने, यानी सासों सास विधि धारण कर ली, और अपार महापुरुषों के अनुभव ज्ञान की महिमा करता है, वो आत्मा गुरु के सन्मुख है, बेमुख है? सन्मुख है। और शरीरदारी को छोड़ के दूसरों करे, तीसरा करे, चौथा करे, ऐसे 100 गुरु रोज के करते रहे, वो तो बेमुख ही है, सन्मुख का है, कितने ही कर लो बोले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो बेमुख तो से शिष्य है, बोहर गुरु नहीं भेटिया, ध्यान मन धर्यो न लाई। महाराज फरमाते, बोहर भी महाराज फरमाते हैं, सांसों सांस रटना नहीं करता है, और अनुभव ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, और शरीरधारी के बनते रहते हैं, टोलियां बनाते रहते हैं, उनके पिछ लग्गू लगे रहते हैं, उनके जूठा खाते हैं, चरण खोल खोल के पीते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज फरमाते, संसार में शरीरधारी के बंधने वाले परमात्मा से बेमुख रहेंगे, सन्मुख रहेंगे? बेमुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सतगुरु छाड़ जाए नर कोई, 3 लोक फिर आवे, ऐसो संत कोई नहीं मिलियो, आ कुदरत कड़ा जगावे। सत्सबद नियंत्रण निज नाम का ज्ञान छोड़ करके, अनमेय ज्ञान की बुद्धि पे समझ नहीं करके, और 3 लोक में आत्मा फिरती रहती है, भौंकती फिरती है। अब जगह जगह वो ऐसे संत हेरते डोलते हैं। कई कहते हैं हमने बहुत हेरा परंतु ऐसे संत नहीं मिले। तो संत कौन है? शरीरधारी है क्या? सब शरीर को संत मानते हैं, शरीर को गुरु मानते हैं। वो तो महाराज फरमाते त्रिगुण माया में फंसा हुआ है। और सुखराम जी कह रहे हैं, हे अबदू हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया।
कपड़ा पासन राखूं कोई, इस विद रहूं जगत के माही। हमने त्रिगुणी माया को तोड़ करके गगन मंडल में घर किया है, तब हम आत्मा जोगी कहलाइए, तब संत कहलाइए। आत्मा को संत बनाना है, शरीर को बनाना है। शरीर बनाओ तो क्या है, तो ग्रस्त का मलमूत्र की काया है, ये तो जाने वाली है, रहने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, इसके अंदर 4 पंच कपड़े आत्मा ने पहन रखे। मैंने 4 कपड़े माया के उसको त्याग दिया। स्थूल काया भी कपड़ा है, तेजपुंज कार्णिक काया भी कपड़ा है, ब्रह्म काया भी कपड़ा है, और जाचनिक काया भी कपड़ा। जाचनिक भूत प्रेत काया, लक 84 काया, कार्जिक नरदेही काया, और तेजपुंज देव काया, और ब्रह्म काया जहां से आत्मा इच्छा शक्ति के साथ से बिछड़ी। ये 4 काया सो मायाए भाई, पंचमी काया दिव्य काया सो संत का। पंचमी काया दिव्य काया में नियंत्रण के साथ अगम आवाजों में जब लीन हो जाएगा तो दिव्य काया का गुण आएगा, नहीं तो वो 4 काया से जन्मता मरता रहेगा। उसको कहते हैं वो गुरुदेव के बेमुख है, और बेमुख है वो कुदरत कला को समझते नहीं, न वो संतों के अनुभव ज्ञान में समझते। अनंत उपाय करे नर आगे, नाव न जाग कोई, ऐसा गुरु फेर नहीं पावे जहां संकिर पाहुई। अनंत उपाय कर ले परंतु यह नियंत्रण का गुण नहीं आए, ने अक्षर जागृत होने का कुदरत कला का गुण तो कब आएगा कि ऐसे ही संतों का अनुभव ज्ञान तेरे बुद्धि पे विवेक आए। वो कब आएगा, कई जन्मों की तेरी पुनवानी प्रकट होगी, तब जाके ये समझ में आएगा। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि कई जन्म लगे शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त कूर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आवे। ये अणभे ज्ञान घट में बुद्धि पे विवेक समझ कब आती है, कई जन्म शुभ कर्म कर। शुभ कर्म किसको कहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, माता पिता की खूब महिमा करे, माता पिता की मर्यादा में रहे, धर्म ज्ञान में, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं, कई जन्म तक करे, तब ये भक्ति केवल का अंकुर प्रकट होता है 10वीं का। और फिर 10वीं भक्ति भी कई जन्म तक करे, तब ये अणभे प्रकट होता है। अणभे बुद्धि पे समझना बहुत कठिन है, सरल है, कठिन, बिल्कुल प्राकृतिक भाषा में है, परंतु इसको समझना क्यों कठिन है कि सारा जगत त्रिगुण माया में फंसा हुआ है, इसलिए कठिन है। और इस केवल भक्ति में त्रिगुण माया शामिल नहीं रह सकती। इसके लिए सुखराम जी महाराज क्या, ऐसा संत फेरिया कोई समयो प्रगटन हारा। कोई समय इसकी भगवत बीसी चलेगी, तब ऐसे संतों का गुण प्रकट होगा। किसके, इस शरीर के अंदर आत्मा के लिए सत्ता जागृत होगी और परम पद में मिलने का समय आएगा। आत्मा का कई जन्म शुभ कर्म करे, तब जाके इसका गुण प्रकट होगा। कमी भी रह जाएगी तो फिर जन्म लेना। तो इसके लिए उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि करसो एक राजसू रूठो और मुल्क में जावे, आगे खेत में ले अगर आचा तो काहे को दुख पावे। करसा कोई राज से रूठ जाता है किसान, और आगे कोई दूसरे मुल्क में जाता है, वहां कमाई यहाँ से दुगनी होती है, 100 गुने ज्यादा होती है, तो उस कर्से को दुख काहे का है। इसी प्रकार ये शरीर निर्दयी धारण करके और आत्मा को एक श्वास में 10 नाम आवे, 20 नाम आवे, सांस में रटना करे, या मन विचारों से करे, या हरि कीर्तन से करे, तो एक श्वास में 15 नाम, 10 नाम, 20 नाम आ जावे,
और ऊंचा सांस में जब भजन करने लग जाता है तो उसके 70 करोड़ नाम का उच्चारण हो, 3.5 करोड़ मावली धूजती है, 3 लोक का शरीर धूजता है, जबरदस्त थर थर कंपायमान करता है। तो 70 करोड़ की जो कमाई हो रही है वो फिर उसको दुख काहे को होगा भाई? आके खेत मिला अगर अच्छा तो काय को दुख होगा? अरे व्यापारी सो दो फल कर फेरे अड़वी पड़ा कोई, आगे चीज बहुत जो मिल गई भूख काय की हुई। व्यापारी बाणिया सौदा करता है और सौदे में यहाँ कम है और आगे जाने से उसके सौदा बहुत लाभ हानि होती है, खूब बढ़ोतरी होती है लक्ष्मी जी की। तो फिर उसको दुख काय का होगा, भूख काय की होगी? मेरा तो बहुत बढ़िया है, नौकरी पहले मेरी थोड़ी थी और आगे मेरी नौकरी बहुत बढ़ गई। इधर धंधा किया तो मेरे कम कमाई होती थी और अब मेरे बम्पर कमाई होती है जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से यूं गुरु सीख शिष्य को देवे, विद्य बतावे सोई, वह विद जाग जाग सब जाने, तो कसर काय की होई। यूं गुरु ज्ञान सीख करके और शिष्य को बतावे, ऐसी विधि विद्य बतावे सोई, कोई ऐसी विधि आकर बतावे। तो सुखराम जी महाराज इस विधि से ऐसा पराक्रम है, ऊंचा सांस की तुलवा नाम आने से, लिबन सिमरन करने से वो नियंत्रण ब्रह्म विराट से आके जाग जाता है। जाग सब जाने, ऐसा जब जाग जाता है और वो भक्ति करने वाली आत्मा उस निज नाम को समझ जाती है, जान जाती है, उसमें अनुभव करती है, मिलने की इच्छा करती है, तो उसके कसर काई की है भाई? कोई कसर नहीं है। तब विधि बताने वाले में गुण है, विधि झेलने वाले में गुण है, और इस विधि को समझने वाला और अनुभव करके उस देश में जाने वाला वो विशेष गुण है। विधि बताने वाले भी और करने वाले तो बहुत मिलेंगे। शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक, शिष्य झेलता है और गुरु कहते रहते हैं अनेक है, पर सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संपेक, जो सत्य केवल ज्ञान है, जो नेंच निज नाम है, वो आज से लेके अंत तक तेरे साथ रहे, वो विशेष है। जो बुद्धि पे विवेक तेरे अनुभव ज्ञान का आ जावे तो फिर भरमाने वाले भरमा नहीं सकते, और नहीं तो भरमाने वाले बहुत है। भरमावन को संग से जुग है, समझावे जन बिरला, छुछम वेद के भेद बिना रे सब माया का। भरमावन को सब जग है, समझावे जग बिरला, बिरला ही समझाने वाले। क्यों? छुछम वेद के भेद बिना रे सब माया। पहले तो छुछम में समझो, फिर वेद में समझो, फिर वेद में समझो। सूक्ष्म यानी जीना, वेद माने ज्ञान, और अरूप रूप नहीं, कौन है? राम का नाम। और उसमें भेद यानी विधि पहचानो, समझो। बताने वाला बता देवे और सुनने वाला समझे नहीं तो, और सुनने वाला समझ जावे, बताने वाला बता देवे और नियंच प्रकट हो, उसकी अनुभव नहीं, उसकी समझ नहीं, तो मिलेगा किसमें भाई? बताने वाले में थोड़ी मिलेगी आत्मा, बताने वाले से संत थोड़ी हो जाएगी आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं तो वाह विद जाग जाग सब जाने, तो कसर काय की हुई। फिर उसके काय की कसर है जो बार बार महाराज फरमाते हैं, वो एक को छोड़े, दूसरे को पूछे, तीसरे को पूछे, चौथे को पूछे, हजार, और भ्रम में पड़ा रहता है। और कई जगह पूछते हैं भाई गुरु महाराज कह दे थारी मोक्ष होगी तो वो राजी हो जाए, तो मोक्ष ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मंडियो न जाए। मोक्ष ब्रह्म बचनों में है ही नहीं, न कागजों पे मंडने में है, तो उनके कहने से कैसे मोक्ष होगी? यहाँ ज्यादा करे ऐसे ही है, भजन करने वाले कराने वाले मुंह से कह देते जा तेरी पूरा हो गया, मोक्ष हो गई। वो कहे हाँ मेरे गुरु महाराज ये बढ़िया है। क्यों? कि शिष्य लोभी गुरु लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले नाव,
ये दोनों का जाओ सी बैठ पत्थर की नाव। ये शरीर तो पत्थर का है, श्वासा निकली नहीं। और इस पत्थर की नाव त्रिगुणी माया को बैठ करके और ये जाएगी कहाँ आत्मा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो वो विधि को आए बाद में जाग जाग सब जाने। जागो, बुद्धि पे विवेक करना ही जागना है, और फिर अनुभव करके जानो कि सत्संग में कैसे मिले, तो कोई कसर नहीं रहेगी। तो मंत्र जाप कूचिया मुद्रा ज्ञानी सभी जाने, कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाई पिछाने। सदगुरुदेव फरमाते हैं मंत्र जाप ऊंची मुद्रा हठ योग सांग योग अष्टांग योग सब जानते हैं, योग अभ्यास क्रिया भी सब जानते हैं, परंतु कुदरत कला जागृत होवे इसकी पिछाण कोई नहीं जान सकता। कौन पिछाण करावे? ये अनुभव ज्ञान ही पिछाण कराता है। कोई शरीरधारी में भी शक्ति नहीं है, इस अनुभव ज्ञान में जबरदस्त शक्ति है। ये भगवत वचन है। कुदरत कला सता सतगुरु की ध्यान भजन में नहीं। कुदरत कला जो है ये सता सतगुरु की है, संता की नहीं है, सता सतगुरु की। सांसों सांस विधि से ही सता आती है। अनुभव ज्ञान के पराक्रम से सांसों सांस विधि बैठती है, और फिर ये सता नियंत्रण आता है, और फिर वो उसका अनुभव करके गगन मंडल में जावे। कोई ध्यान करता रहे एक मन से विचार से, तो ये सत्ता आने वाली नहीं है। न तो कई हरजस भजन बोले या महिमा करे, उससे भी आने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इन सदगुरु को तजे शिष्य तो फिर पावे आ ना काई। ऐसा सत्य ज्ञान को जो अनुभव ज्ञान की जिसके समझ नहीं है बुद्धि पे, तो वो नियंचर का अनुभव कर नहीं सकता, न उसमें मिल सकती है आत्मा, न संत बढ़ सकती है, फिर वो पा नहीं सकता है। बोले कितना ही जगत में वो हुनर करो, कितनी ही भले तू वाणी बांसता रहे सुनता रहे, कई अखंड वाणी बांसते हैं और सशब्द का ध्यान ही नहीं, किसमें मिलना है अनुभव ज्ञान क्या रहा वही समझ नहीं, सिर्फ गुणानुवाद गाते हैं, महिमा करते हैं, तो उससे वो देश आने वाला नहीं है। देश तो न ध्यान से है, न भजन में है, न गाने में है, न सुनने में। वो देश तो इस नाम कला में है जबरदस्त। ये कला आ जाएगी, भजन करेगा जबरदस्त। कैसे करेगा? समझ करके। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो। समझ समझ हंसा, हंसवृत्ति आत्मा जो परमात्मा में मिलना चाहती है, जो गुरु के सन्मुख रहना चाहती है। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो वे। अगर सन्मुख रहना तो इस ज्ञान के सन्मुख। ज्ञान ने शब्द की कहा है, न ज्ञानी की कहा। ज्ञान को तोलो, तोल करो अंदर में, हृदय में तराजू में तोलो। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो वे। ज्ञान को सुनो और सत्य को तोलो अंदर में, कि सत्य में मेरी आत्मा मिलेगी जब संत कहलाए। तो कब तोलेगा? कि इस त्रिगुणी माया की भीड़ नहीं बोलेगा, त्रिगुणी माया में फंसेगा नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे जुग की भीड़ बचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लाओ वे। जारी रो भगत पड़ेला पाची, धक्का गेम का खाओ। ये सन्मुख बेमुख का महाराज बता रहे। जुग की भीड़ बचन थे बोलो, वचन तो अणवे का बोल रहे हो, और शरीरधारी ज्ञानियों को गुरु महाराज बता रहे हो। ज्ञानियों की भीड़ बोलते हो, ज्ञानियों की पक्ष लेते हो, और अड़ंग बड़ंग अर्थ करते हैं और उसको मानते हैं, बुद्धि पे लगाए रखते। ऐसे वचन केवड़ी भगवंतों के बोलते हो, अणवे वचन बोलते हो, भगवत वचन बोलते हो, और भीड़ बांचने वाले की करते हो, तो उनकी भक्ति करते हुए भी पीछे पड़ जाए। सांसों सांस रटना करते हुए भी पीछे पड़ना, यानी सूरत शब्द का मेल नहीं होगा।
अणबे ज्ञान को बुद्धि पे विवेक नहीं ला सकेगा। ये जारी रो भगत पड़ेला पाची धक्का गेब का गेबऊ धक्के खाते हो। गेबऊ महाराज के रटना भी बंद हो जाएगी, सूरत शब्द का मेल नहीं होगा, अणबे ज्ञानी समझ में नहीं आएगी। अणबे बात बस सिर्फ रूप के बंदे रहेंगे, खुद का भी रूप सामने का रूप, डबल फांसी गल जाए। तो वो राम जी के गुरु महाराज के बेमुख हुआ सन्मुख हुआ। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे न्याव को न्याव देखो मत कोई दिष्टंग लावो वे। कोई प्रकार का दिष्टांग मत लाओ। उदाहरण किससे बना के कह के लोगों को भरमा देते हैं। तो न्याव कुन्याव देखते रहते हैं, ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है। ये बढ़ाई करता है तो वो अच्छा लगता है, जो बढ़ाई नहीं करता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो न्याव कुन्याव हो गया ना। यही देखते हैं सब कि ये मेरी बढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मेरी महिमा कर रहा है नहीं कर रहा है। गुरु महाराज होते तो चेले की बड़ाई करते हैं, चेले होते तो गुरु महाराज की बड़ाई करते हैं। उसको कहते हैं मत कोई डिस्टंग लाओगे। न्याव को न्याव देखो मत कोई डिस्टंग लाओगे। अरे सत्पुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोलन पावो। सत्पुरुष जो केवली भगवंत हुए, उनके केवल ज्ञान की तो महिमा करो। इसका बराबरी तोल कैसे करते हो? सुखराम जी 18 वर्ष बैठे तो मैं भी बैठू, वो अखंड भजन किया तो मेरे अखंड भजन है। ये तो तोल क्यों कर रहे हो, बराबरी क्यों कर रहे हो? उन्होंने तो सड़क बनाई है, ग्रंथ बनाए हैं। तू बाँचने वाला ग्रंथ बना रहा है, सड़क पे चल रहा है। सड़क पे चलना भी बंद हो गया, सासू सास रटना करना, सड़क पे चलना है। और ग्रंथ की बुद्धि पे विवेक करो क्या लिखा है। ये तो करते नहीं है और बराबरी करते हैं। सुखराम जी तो नहीं है, अब हम सुखराम जी है, बस हम जियो को तार। तो इसलिए उनके करने का तोल न पावो, उनके करने का कोई तोल नहीं पा सकता। 18 वर्ष पर्वत पे 24 घंटे बैठे, आज कोई बैठ सकता है? हरगिज भी नहीं। इसलिए सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जावे वे। अरे कर्म उणारथ दोनों भूजे का, कर्म उणारथ दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे। ऐसे सत्पुरुषों की तो मेहर समझो, गेब की, सत्पुरुषा की मेहर गेब की कहर दुख हो जाए। कहर मन तेरा दुख सारा खत्म हो जाएगा। 3 लोग त्रिगुणी माया से अलग हो जाएंगे और यहाँ का कार्य भी सब अपने आप होता रहेगा, परमात्मा संभालेंगे। कहर, कहर मतलब दुख सारे समाप्त हो जाए इनकी महिमा से। और कर्म होनारथ दोनों दूजे, संचित प्रालभ क्रियमान कर्म और तेरा होनहार कूड़ा जो है वो भी तेरी दूजते रहे। कूड़ों से न्यारा होना बहुत कठिन है, पर उससे भी तू न्यारा हो जाएगा अगर सतपुरुषा की मेहर है। सतपुरुषा की गेब तेरे पे मेहर हो जाएगी तो सतपुरुषा की तो आस अनादु ब्रह्मा विष्णु शिव चावे वे। सतपुरुषों की तो आस ब्रह्मा विष्णु शिव चाहते हैं। ऐसे सतपुरुष मृत्यु लोक में रेवे तो हमारी सृष्टि का उद्धार होता रेवे। जो अवतार देही धर आया वे ही शीश निभावे वे। जो अवतार देही धर के आए वह भी ऐसे केवली भगवंतों के उनके ज्ञान को शीश निभाते हैं, कोई बाँचने वाले को नहीं निभाते हैं। यहाँ बाँचने वाले जावे का हमारे को देवता शीश झुकाते हैं, हरगिज भी नहीं। तेरे घर के पितर है वो ही नहीं झुकावे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्या झुकाएंगे? क्यों? 3 लोक की कड़ सब जाने ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे। 3 लोक की कड़ तो सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु तक तो सब समझते हैं। बच्चा भी समझता है, बूढ़ा भी, जवान सब समझते हैं, क्यों? सब लिखे हुए थे, सब मिले थे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम परम पद प्रगटे सबसु न्यारा हुई। परम पद जब प्रकट होता है वो सबसे न्यारा है, त्रिगुणी माया से अलग है। और त्रिगुणी माया में जो बंधे रहता है वो संसार में न्यारा नहीं हो सकता, वो सन्मुख रहेगा नहीं, वो बेमुख रहेगा। किसके? गुरु ज्ञान से, गुरु पद से। उस देश में पंचमी काया में वही आत्मा समाएगी जो 4 काया को छोड़ेगी और 4 काया छूटेगी रटना से, अनबे ज्ञान से,
ये दो ही चीज जबरदस्त है, और राम का नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, सुखराम कहे सुरपुर नरपुर गांव, बिन खेया घाट न उतरियो जाए। सुरपुर, नरपुर, जमपुर, ये गांव है तेरे शरीर के अंदर, पिंड खंड ब्रह्मांड में। ये बिना खेया घाट न उतरियो जाए। नाव को खेते हैं इधर उधर केवटिया, जब जाके एले से पार पहले जाती है। तो इसी प्रकार सांसों श्वास में मन केवट बनाकर केवटिया, और राम नाम रटना मन लगा के करो, ये नाव को खेना है। और बिना खेए वो घाटे उतरते नहीं। कौन से? सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर, ये 4 घाटे बंधे हुए हैं। ये 4 घाटे लौंगना, बिना रटना के, बिना नाव खेए बिना। राम नाम है नौका, और खेवटिया कौन है? ये मन कीर, मन, सासु सास, मन लगा के रटना करो, मन को इसमें लगाओ रटना में, तब ये नाव खेया, बिन खेया घाट न उतरे हो जाए। तो खेवेगा कौन? ये मन लगेगा जब ही रटना होगी, मन लगता ही नहीं तो रटना हो ही नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मन, ओ मन मेरो कीरियो रे, नावज नौका हो। ये मन मेरा कीरिया है ना, केवट है। कह रहे हो नहीं है, कीरिया केवट है, चलाने वाला। और नाव जो राम नाम है वो नौका है। और इसमें सांसों सांस रटना, मन लगा करके जबरदस्त रटो, तो एले से पहले पार हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर भजन करना है तो समझ सोच कर करो, विचार करके, इसकी समझ रखे। तो गुरु के सन्मुख कैसे होते हैं, गुरु के बेमुख कैसे रहते हैं, ये समझ करो। जब तक ये समझ नहीं है तब तक वो भक्ति कर नहीं सकता। राम राम राम। बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य। केवली भजन जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोट धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम राम, सबको राम राम।